हेलो, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की प्यारा सा सेशन। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको पता है आज 3 बजे मैं आपको बार बार कह रहा हूं इतने दिनों से, जेएसएम का जादू सीखेंगे जादू सीखेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको पता है, बार बार लगा देता हूं। आपको तकलीफ होती है सर हमें तो नहीं पता, तो ये मौका है, एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। आपको सीखना होगा तो आप यहां से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और बेहतरीन क्लास आपके लिए होने वाली है। की पॉइंट आपके हमेशा से बरकरार रहते हैं, आपको पता है। अगर आप मेरे से इन्हीं सब चीजों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे मेरे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है और ना कभी हो सकता है। आपको हम फाउंडेशन बैच, नया बैच भी स्टार्ट होगा, वो भी मिल जाएगा। तो आपके लिए कुछ नहीं करना, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, एसएससी एग्जाम पर जाना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए और 12 और 24 महीने का बैच लेकर साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हो। ना केवल आपको मेरा मैथ मिलेगा साहिल 10 लगाने पर, इसके अलावा बाकी सारी सब्जेक्ट भी आपको मिलने वाली है यहाँ पर स्थिति में, मौजूदा स्थिति में। ठीक है, साहिल 10 कोड लगाकर आपको जितने भी कैटेगरी हैं उनमें अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है माय डियर। चलिए तो सबसे बड़ी बात यही है, और क्लास आराम से आपकी जितनी भी है हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है ना, आराम से सब कुछ चलाएंगे, सब कुछ चीजें होंगी। ठीक है ना। हाँ, मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि 4 बजे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा लंबा भी खिंच सकता है क्योंकि चीजें समझ में आना जरूरी है। ठीक है ना। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। तो पहले ही बता देता हूं तो जिससे कि और बच्चों को पता चल जाए। यहाँ पर हम ये बात कहना चाहते हैं आपके लिए, अगर 100% आप स्कोर करना चाहते हैं क्वांट में, तो आपके लिए टॉपिक वाइज मैंने चालू कर दिया है। 2 सेशन मैंने कल यूट्यूब पे लिए थे। अब 5 बजे एक सेशन होगा प्यारा सा, और उसके बाद में आपके लिए रात को 8 बजे होने वाला है एक सेशन, और उसके बाद में आपका 10 बजे होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सब चीजें चलती हैं और चलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं जेएसएम से। आइए, तो टॉपिक बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जेएसएम, इसको हम कहते हैं जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। ये एक मेथड है डियर स्टूडेंट, और ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को काम मतलब सॉल्व करने के काम आता है। इस मेथड का जो मेन मोटिव है ना, इस मेथड का जो मेन मोटिव है एवरेज देना है। इस मेथड का मेन मोटिव जो है वो एवरेज है, एवरेज। यानी कि सर समझे नहीं, एवरेज कैसे, मैं आपको सिखाता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 10, 15 और 25, इसमें आप जीएसएम लगाइए। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि इसका एवरेज निकालिए आप। तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है, उत्पत्ति यही होती है। कृपया करके ध्यान दीजिएगा, मैं जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करिए, क्योंकि आप ये सोचते हैं अरे मैं तो इसको डायरेक्टली कर लूंगा, तो वहां वो कंसेप्ट नहीं आएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो प्लीज सब लोग सामने देखें। मैंने ये कहा कि मैंने आपको 3 डेटा दे दिया और इसका मुझे एवरेज निकालना है। तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे समझिएगा। हमने नाम दिया है जूनियर। जूनियर मतलब जो सबसे छोटा है उसे आप यहां एवरेज मान लें। माना 10 आपका एक एवरेज है, मान लिया आपने। 10 ही क्यों माना सर, क्योंकि जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड है तो सबसे छोटे को मान लिया जाता है 10। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को इस 10 से कंपैरिजन कराएंगे तो कुछ आ रहा है क्या, नहीं सर 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। इस 15 से कंपैरिजन कराएंगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 5। और इस 25 से कंपैरिजन कराएंगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 15। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप यहां देखिए कि कुल मिलाकर इस 10 को एवरेज मानने से यहां पर फिर भी कितना ज्यादा कंटेंट निकल कर आ रहा है, टोटल निकल कर आ रहा है 20। और ये जो 20 है ना, यह क्या होता है, सभी संख्याओं में बांटा जाएगा। यहां पर कितनी संख्याएं उपस्थित हैं, 3 संख्याएं उपस्थित हैं। तो जो 20, ये क्या है, केक है। तो ये 20 एक तरीके से केक है। 10 तो आपने माना ही था, और इससे आपने जब अंतर निकाला तो आपने देखा अरे यार ये तो 10 तो नहीं होगा, क्योंकि यहां तो चलो 0 आ रहा है, यहां तो 5 का अंतर आ रहा है, 5 ज्यादा है, यहां पर 15 ज्यादा है। तो 15 और 5 का जो आया योग करने पर 20 आया। संख्याएं कितनी है, 3 है, क्योंकि 3 संख्याओं में तो बटेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक संख्याएं हैं तीनों। ठीक है, तो यहां पर हम डायरेक्टली जब आंसर निकालेंगे तो निकल कर आ रहा है 50/3 एवरेज। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं,
आप देख सकते हैं 16.66। तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा। ये जेएसएम का एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जेएसएम हमें क्या देता है, जेएसएम हमें किस तरह का सेटिस्फेक्शन देता है। जेएसएम हमें जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड है, एवरेज की तरफ से चलता है सर, एवरेज की तरह से ये चलता है हमारे पास। चलिए सर थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत आप और समझाएंगे तो और भी आ जाएगा। मैंने कह दिया कि मेरे पास दो मेरे पास 45 हैं, 3 मेरे पास कितने हैं, 3 मेरे पास 50 हैं, और 5 मेरे पास 70 है। मुझे क्या निकालिए आप, एवरेज निकाल के बताइए प्लीज। मैंने कहा 2 50 है, 2 45 है, 3 50 है और 5 70 है, संख्याएं हैं। तो आप मुझे एवरेज निकाल के बताइए, जेएसएम लगाना है। अभी अगर नहीं आया तो शांत रहिएगा। तो सर कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए क्या मानोगे आप, अगर ये आपके पास नंबर है, अगर आपको एवरेज निकालना है और ये आपके पास नंबर है, तो 45 ही तो मानोगे। माना 45 है, आपने मान लिया, ठीक है। अब 45 मान तो लिया, तो आप इसलिए जूनियर मानते हैं, उससे क्या होता है, क्या एक डेटा का कोई यूज नहीं होगा क्या, यस। यानी कि जो यहां एक डेटा दे रखा है ना 45, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि अंतर नहीं आएगा ना डियर, इसका कोई डिफरेंस ही नहीं निकलेगा। तो क्या मतलब है, बढ़िया मजे आ गए, इसलिए हम एक मान लेते हैं कोई भी। चलिए अब यहां से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये जो 5 है ना, यह 1 यूनिट में, 1 यूनिट में तो 3 बार लिया गया है ना इस संख्या को, तो 3 यूनिट में कितना ज्यादा होगा, 15। एक एक चीज ध्यान देना, ठीक है। और 45 ये कितना ज्यादा है, 70 कितना ज्यादा है 45 से, सर ये हो गया 25 1 यूनिट में। तो 5 यूनिट में कितना होगा, 125। तो कुल मिलाकर कितना ज्यादा आ रहा है, क्योंकि सब प्लस में है, तो 125 और 15 140। और केक कटेगी तो किस में बटेगी, जितनी संख्याएं हैं, तो 3 और 2 5 और 5 10 10 में, तो बस जुड़ेगा, क्योंकि सब प्लस में था तो वहां जुड़ गया, क्योंकि आपने जो माना है वो तो छोटा है, तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा हमेशा। यानी कि बस आपका राइट आंसर आ गया 59 निकल कर। अभी और सिखाते हैं, अभी देखिएगा धीरे धीरे, बढ़िया बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है 50 ले सकते हैं क्या, लेने को तो आप बहुत कुछ ले सकते हो, लेकिन मैं क्यों आपको जूनियर सेटिस्फैक्ट्री बता रहा हूं, क्योंकि आपको वहां पर केवल और केवल प्लस करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे हम खुलेंगे, है ना, धीरे धीरे सब चीज खुलेंगे हम। चलिए एक एक करके सब चीज सीखने वाले हैं। मैंने कहा सर कि 2:3:7:8, इस अनुपात में मेरे पास क्या है, कुछ कक्षाओं की, कुछ स्कूल की परसेंटेज दे रखी है, या फिर मैं बोल सकता हूं किसी स्कूल में, ये स्कूल है, स्कूल में परसेंटेज पास लोग हैं, स्कूल है परसेंटेज पास लोग हैं। हमने कह दिया कि यहां पर 60% पास हो रहे हैं, यहां पर 50% पास हो रहे हैं, यहां पर आपके 30% पास हो रहे हैं, और यहां पर जो आपके पास हो रहे हैं वह 40% पास हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर ये परसेंटेज पास का रेशो है, तो आप मतलब परसेंटेज पास दे रखा है और ये स्कूल में विद्यार्थियों की टोटल संख्या है, तो आप मुझे बताइए ओवरऑल परसेंटेज पास कितना होगा, आराम से सॉल्व करके बताओ। जेएसएम सीखना इतना मजेदार कंसेप्ट है ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। सर कैसे कर रहे हो आप, मैं क्या मानूंगा आप बताओ। सर एक कोई डेटा मान लो जो सबसे छोटा लग रहा है ना इसमें, इस वाले में, क्योंकि हमेशा जो संख्या होगी ना उसे रेशो की टर्म में ही लेना है, संख्या को हमेशा रेशो की टर्म में लेना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता संख्या का, रेशो बनाओ आंसर पाओ। तो हम क्या लेंगे, 30 ले लेते हैं गुरुजी, 30 ले लूं, 30 ले लिया सर। अब 30 क्या करेगा, 60 से कंपैरिजन होने जाएगा, तो क्या पाएगा, प्लस का 30
लेकिन 2 यूनिट में है तो 60। ये कितना पाएगा, प्लस का 20, 3 यूनिट में है तो भी 60, यहां से 0, यहां से 80, क्योंकि 10 ज्यादा है तो 8 यूनिट बराबर 80। तो कुल मिलाकर कितना ज्यादा आ रहा है, 120 और 80 200। तो केक कटेगी तो 200% किसमें बटेगी डियर, किसमें बटेगी 200%, टोटल संख्याओं में 5 और 15 20, यानी कि कुल मिलाकर आपका कितना आ गया 40%। तो क्या मैं कह सकता हूं परसेंटेज फेल कितने होंगे, ओवरऑल परसेंटेज फेल 60%। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है 40 मान के और इजी है। कंसेप्ट को मत तोड़ो, पहले जो सिखाया जा रहा है उस पे पकड़ बनाओ, है ना डियर, बस। क्योंकि चीजें तभी तो समझ में आएंगी ना, अभी रायता फैला देंगे तो फिर वो जो सीख रहे हो वो तो निपट जाएगा, है ना। अभी ठीक है, धीरे धीरे सीखोगे, अभी तो बहुत सारे मेथड आने वाले हैं, अभी आराम से सीखिए। चलिए सर 80 कैसे आया, डियर देखो 30 को अगर 40 से कंपैरिजन कराओगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 10, और कितनी यूनिट में, 8 यूनिट में 80 आ गया। ये लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, चलिए, है ना, सब पकड़ बनेगी। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अब एक एक करके आप खुद बताना, ठीक है। अरे बड़ा मजा आने वाला है। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखना है कि एक स्कूल है, स्कूल है। अब स्कूल में क्या बोला है मैंने, स्कूल में क्या होता है, आपके पास 15 लड़के हैं, 15 बॉय हैं, जिनका एवरेज 15 बॉय हैं जिनका एवरेज आपको दे रखा है 50 किलोग्राम। 15 बॉय हैं जिनका एवरेज 50 किलोग्राम है, ठीक है। बड़ा पूरा बढ़िया क्लास चलेगी, जिनको अभी भी दिक्कत आ रही है चिंता मत करो, पूरी प्रैक्टिस लेकर आया हूं, इतने शानदार शानदार टिपिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना। अभी आप थोड़ा दिक्कत मत लो, अभी सब प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। हाँ ये क्वेश्चन भी आज होंगे, अभी सारे कंसेप्ट भी आज ही होंगे, तो अभी थोड़ा चिल मारो और सीखो पहले, है ना, क्योंकि अभी बन रहा है थोड़ा थोड़ा। 15 बॉय जिनका एवरेज कितना है 50 किलोग्राम है, ठीक है, और 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं जिनका एवरेज 45 किलोग्राम है। तो बताइए स्कूल का एवरेज कितना होगा, आराम से बताएं, ओवरऑल स्कूल का एवरेज कितना होगा। आ गया आंसर। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लैंग्वेज तो भाषा के तौर पर आएगी, आपको जो ये 15 लड़के और 10 लड़कियां दे रखी हैं, इनका आप संख्या लोगे या रेशो लोगे। तो मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूं कि 15 लड़के 10 लड़कियां हैं, हमेशा रेशो में बात करो। जेएसएम क्या डिमांड करता है कि भाई डेटा से मत लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, हमेशा संख्या को रेशो में लिखो, यानी कि 5 या 15 और 5 दूनी 10, 3:2। और इनका एवरेज क्या दे रखा है इंडिविजुअली, इंडिविजुअली इनका एवरेज कितना दे रखा है, बोले गुरुजी ये 50 है, ये 45 है, आपको ओवरऑल निकालना है। अब देखना चमत्कार पे चमत्कार करेंगे अपन। अब देखो भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि क्या मानूं 50 और 45 में से किसको मानूं, 45 मान लो, क्योंकि आप कहते हो ना सर जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड है। मैंने कहा ठीक है। तो यहां एक डेटा तो बच ही गया कि 45 अगर इससे कंपैरिजन करा रहे हो तो यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस का 5, और 3 लड़के हैं तो 15 आ गया। अच्छा यहां से कुछ आएगा क्या, इस 45 वाले से, नहीं कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अंतर ही 0 है सर, ज्यादा कम तो है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो ये 15 आ रहा है ये तो ओवरऑल में आएगा ना भाई, क्योंकि 15 आपको बढ़ाना है, इस जो लिया है आपने उसमें इंक्रीज तो करना ही है। तो 15 जो आया वो किस में बटेगा, क्योंकि जो केक कटती है ना टोटल में बढ़ती है, टोटल में, क्योंकि ये टोटल का डिफ्लेक्शन है 15, कि यार अभी भी 15 की वृद्धि होगी एवरेज में, जो तुमने माना है वो सही नहीं है, अभी भी 15 की वृद्धि करिए आप। तो कितने हैं टोटल, 3 और 2 5 रेशो, तो कितना आ गया 45 और 3 48। अब इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आगे लेके चलता हूं और बढ़िया चीज सिखाता हूं आपको। आइए, सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। मैंने ये बोला कि भाई ये बॉय जी हैं, ये गर्ल हैं, इनका जो अनुपात दे रखा है वह 3:2 है, लड़की का जो एवरेज दे रखा है वो 45 है,
और ओवरऑल 48 है, तो लड़के का क्या होगा? जेएसएम से सीखेंगे, कृपया करके प्लीज रटे नहीं, आराम से सीखेंगे जेएसएम से, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया आराम से समझाऊंगा। क्वेश्चन का फर्क समझ में आ गया क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया है कि हाँ सर क्वेश्चन का फर्क ये है सर? फर्क समझ में आ गया? यहां पर तो मैंने क्या कर रखा था, इस जगह मैंने आपको क्या दे रखा था, दोनों दे रखे थे और ओवरऑल निकालना था। अभी तक हम ओवरऑल पे काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, ओवरऑल दे दिया और उनमें से कुछ मिसिंग कर दिया। अब खेल थोड़ा सा बदल जाएगा। चलिए, कोई एलिगेशन वेलिगेशन से नहीं करेगा, है ना? तुम रायता फैलाने वाले बच्चे बन जाते हो। जब तुम्हें एलिगेशन पढ़ाते हैं तो तुम जेएसएम लगाते हो, फिर जेएसएम पढ़ाते तो एलिगेशन लगाते हो, एलिगेशन पढ़ाते तो जेएसएम नहीं आता, और जेएसएम पढ़ाते तो एलिगेशन आता है, तो फिर कहीं नहीं सीख पाते हो। तो इसलिए जो चीज चल रही है उस पर ध्यान दो, है ना? आइए, तो यहां देखिए, मैं कहता हूं कि सर ओवरऑल अगर 48 है तो यहां तो माइनस का 3 होगा ना? बोलो हाँ या ना? बात तो उचित है भाई की। और -3 का एक एक में तो है, तो दो में कितना होगा सर? -6 होगा ना? यानी कि कुल मिलाकर यहां मैं दबाव में हूं, -6। और यहां से गर्ल ने क्या किया, फोन किया ओवरऑल को, बोले मैं माइनस में चल रहा है, -6 चल रहा है। तो फिर ओवरऑल का देखो क्या होता है कि आपस में इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, आपस में इनका कोई कांटेक्ट नहीं है कि ये कह दे भाई माइनस। इसने ओवरऑल को फोन किया, ओवरऑल ने बॉय से कहा कि भाई तुम्हारा एवरेज कितना आ सकता है? बोले आप कितने पे चल रहे हो? बोले 48 पे। तो बोले ठीक है, तुम 48 पे तो हो ना? बोले हाँ ठीक है, तो आप 48 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो मैं 48 पे फिक्स रहना चाहता हूँ, मैं ऊपर नीचे नहीं होना चाहता। तो बॉय कहता तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बोले सुनो सुनो, जो गर्ल्स है ना उनका -6 चल रहा है, आप ऐसा करो उस -6 को बैलेंस करो। बॉय से कहता है उस -6 को बैलेंस करो आप। बोले कैसे करूं? बोले आप +6 बना लो ना, यहां आपके में +6 जोड़ लो, ठीक है? तो बोले तो गर्ल तो 2 यूनिट में है। बोले तो आप कितने यूनिट में हो? मैं 3 यूनिट में हूं। तो भाई साहब 3 का डिवाइड कर दो, तो जो बैलेंसिंग फैक्टर आता है उसमें जितनी यूनिट में लड़के हैं उनका डिवाइड हो जाएगा, हर किसी में बढ़ जाएगा, और जो ओवरऑल एवरेज होगा ना वहां पर वो बैठा हुआ है आराम से, कोई टेंशन नहीं है उसको। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 50। तो बॉय कहता है भाई हमारा एवरेज 50। अब कॉल काट दिया। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, इसी तरह का अगला क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं, तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा भाई देखो एक स्कूल है, स्कूल में 150 गर्ल है और 250 लड़के हैं। एक स्कूल में 150 गर्ल है और 250 लड़के हैं। मैंने ये बोल दिया कि भाई ये संख्या है। मैंने कहा कि गुरुजी इसका जो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आराम से सीखिए, मस्त रहिए। जिंदगी में कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना? चलिए, गुरुजी ऐसा करो कुछ जुगाड़ पानी, यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है। तो मैंने कहा कि भाई देखो इसका एवरेज हम मान लेते हैं। मैंने कह दिया कि लड़कों का एवरेज मेरे पास कितना है? 50 है। और ओवरऑल मैंने बोल दिया कि भाई लड़कों का एवरेज अगर 50 है, 50 मार्क्स मान लो, कुछ भी मान लो, है ना? और ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कीमत पर ओवरऑल अगर आपको दे रखा है तो ओवरऑल दे रखा है 60। अब आप इसको बताइए लड़कियों का एवरेज कितना होगा? आएगा भाई, सब समझ में आएगा,
तुम नहीं समझोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि और लोग नहीं समझेंगे। तो प्लीज ध्यान दो, क्योंकि यहीं से ही सीखना शुरू होता है। अब पढ़ा रहे तो भी नहीं समझ में आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब भी नहीं आता, तो फिर कब करोगे फिर तुम? अब और बच्चे भी तो कर रहे हैं। कम ऑन। आइए प्लीज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं डियर स्टूडेंट कि यहां पर कितने की कमी दिख रही है। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले रेशो रेशो बनाएंगे सर। तो मैंने इसको 50 से काटा, तो गर्ल और बॉय का रेशो कितना निकल कर आ गया सर? 50 से काटने पर यह 3 अनुपात आ रहा है, 50 से काटने पर यह 5 अनुपात आ रहा है। 50 से काटा, 3:5 आ गया। किसी को कोई इश्यू तो नहीं है ना? किसी को किसी तरह का कोई इश्यू तो नहीं है ना? बोले नहीं है गुरुजी, किस तरह का इश्यू? कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं ऐसे कहता हूं कि भाई इसका एवरेज जो आ रहा है वो 50 मार्क्स आ रहा है और ओवरऑल मेरे पास 60 मार्क्स है, तो अब बात करते हैं। चलो फोन लगाऊं? लगाओ। तो भाई साहब पूछा कि भाई बॉयज को 50 मार्क्स पे खड़े हैं, बोले -10 जा रहा है, बोले हाँ जा रहा है, और 5 यूनिट में बोले -50 हो गुरुजी। अब मैं -50 चला गया, अब मैं क्या करूं? अब मुझको कौन बचाएगा? बोले जिस तरह से तूने पिछले क्वेश्चन में गर्ल्स को बचाया था, इसी प्रकार आज लड़कियां तुम्हें बचाएंगी। तो बोले कैसे होगा? बोले तेरा जो -50 है वहां बैलेंस हो जाएगा, मैंने फोन कर दिया है। तो बोले यहाँ पे लड़कियां कहां पर हैं? लड़कियां कह रही हैं हम 60 पर तो पहले से ही हैं, 60 पर तो हम पहले से ही हैं, अब -50 को बैलेंस करना है, तो +50 होगा। होगा, लेकिन 3 यूनिट में बांटा भी जाएगा, क्योंकि केक कटती है तो सब में बढ़ती है भैया, लेकिन 3 लड़कियों में बांटेगा। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं ये कितना आ गया? 60 तो है ही, और इसको क्या कह सकते हैं हम? 16 सही, 16.66, तो यानी कि 76.66 गर्ल्स का एवरेज हो गया। मजा आ गया? 76.66 गर्ल्स का एवरेज हो गया। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। चलिए आइए, अब आते हैं अपन अगले तरह के क्वेश्चंस की तरफ और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आइए, अब धीरे धीरे सब समझ में आने लग रहा है, अब तुम्हारी थोड़ी थोड़ी पकड़ बन रही है, और जिनको भी दिक्कत हो रही है वो सारी दिक्कतें मैं निपटाऊंगा, क्योंकि वो मेरा मतलब मानना है। तो कृपया करके अब एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और बस उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, फोन तो कट करना भूल ही गया। चलो आगे चलते हैं। भाई ऐसा बोला जा रहा है कि एक गधा है, ठीक है, एक गधा है। अब वो गधा क्या करता है? 150 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस, ठीक है, गधा क्या करता है? 150 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस 10 गधे में तय करता है, 10 घंटे में तय करता है। 150 किलोमीटर 10 घंटे में तय कर रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई कुछ पार्ट यात्रा का कुछ पार्ट यात्रा का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और कुछ पार्ट 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो आप बताइए, ये पहला पार्ट बोल देता हूं, यह दूसरा पार्ट बोल देता हूं। अब मेरा प्रश्न आपसे क्या बन जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, आप मुझे बताइए पहले पार्ट एवं दूसरे पार्ट में लगने वाले टाइम कितना कितना होगा, मतलब टाइम कितना कितना होगा, या टाइम का रेशो बता दो कि कितना कितना टाइम लग रहा है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि पहले पार्ट में उसने 150 में से कितनी डिस्टेंस तय करी है, और दूसरे पार्ट में उसने कितनी डिस्टेंस तय करी है। आराम से समझेंगे आप, तो बस सोचते जाइए, मैं आपको बताता जाऊंगा, यूं ही आपके सामने सारी चीजें क्लियर होंगी। कृपया करके जिनको नहीं आता है ना, वो आराम से चिल मारे, क्योंकि मैं यहां समझाने ही आपको आया हूं, है ना? तो बस आप ये ना सोचे कि सर मेरे को नहीं आएगा, मैं कैसे सीखूंगा। अरे भाई मैं हूं ना, मैं सिखाने के लिए हूं ना, अब मैं सिखा दूंगा आप। ठीक है, अभी चुप रहो बस। अब नहीं आता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारा कोई दोष है, लेकिन प्लीज समझिएगा।
JSM सिखाऊंगा। हमेशा इस चीज में क्या करना होता है कि पहला पार्ट अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है और दूसरा पार्ट 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, तो जेएसएम क्या कहता है, जेएसएम क्या कहता है कि जो ज्यादा वाली स्पीड है ना, मतलब कहने का मतलब ये बैलेंस चाहिए इसको। वो ये कह रहा है कि मैं ज्यादा वादा में नहीं चलने वाला, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं अगर पहला पार्ट भी 12 में तय कर लेता तो क्या हो जाता भाई मेरा। हाँ, अगर मैं पहला वाला पार्ट भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर लूं तो क्या कुछ बिगड़ रहा है क्या। अगर मैं पहला वाला पार्ट भी, तो मैंने क्या किया, इस 20 किलोमीटर प्रति घंटा को 12 किलोमीटर प्रति घंटा पर ला दिया। और यही आपको काम करना है। पहला काम आपको क्या करना है कि जो अधिक स्पीड है उसको आप बराबर में लाइए, किसके, दूसरे वाले के, कम वाले के बराबर। बैलेंस कर लिया। अब आपका प्रश्न क्या बन गया, क्या इस प्रश्न को मैं ये कह सकता हूं कि अब गधा 12 की रफ्तार से चल रहा है, अब जो गधा है वो 12 की रफ्तार से चल रहा है। हाँ, ओवरऑल कितने घंटे तक चल रहा है, 10 घंटे ही तो चलेगा भाई, टोटल डिस्टेंस तय करनी 10 घंटे लग रहे हैं, तो 12 की रफ्तार से अगर वह चलता है तो 10 घंटे में वह गधा कितने किलोमीटर चल देगा, गुरुजी 120 किलोमीटर ही चल रहा है। और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कि भाई 150 चलना चाहिए। तो ये 30 किलोमीटर की गड़बड़ क्यों आई, क्योंकि सर आपने यहां पर 8 किलोमीटर पर घंटे कम कर दिया ना, तो वहां से 30 किलोमीटर की कमी आ गई। तो फिर मैंने कहा भाई टाइम कितना लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप टाइम निकालोगे यही तो टाइम होता है, दूरी बटे चाल, तो 30/8 करेंगे, 15/4 करेंगे, तो यहां पर टाइम निकल कर आ रहा है कितना, 15/4 घंटा। किसी को कोई आपत्ति है क्या। और ये 15/4 घंटे क्या है, पहले भाग को तय करने में लगा समय। कोई दिक्कत, 15/4 घंटा। अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि मैंने ये देखा कि मैं इसको 12 पर लेकर आ गया, अगर मैं इसको 12 पर लेकर आ चुका हूं तो टाइम टोटल कितना था, 10 घंटे ही थे ना, 10 घंटे ही थे ना। तो 10 घंटे में 12 की रफ्तार से मैं कितना दूरी तय करूंगा, 120 ही तो करूंगा, 120 ही तो करूंगा। हाँ, तो ये फर्क कितना आ गया। क्वेश्चन तो कह रहा है कि तुम्हें 150 करनी है, क्वेश्चन तो कह रहा है कि तुम्हें तो 150 करनी है, क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि तुम्हें तो 150 करनी है, और आपके अकॉर्डिंग कितनी तय हो रही है, 120। लेकिन आपने गड़बड़ क्यों की, ये 30 किलोमीटर की कमी क्यों आ गई, क्योंकि आपने जहां 20 किलोमीटर पर घंटे चल रहा था ना, वहां वो 12 चलने लग गया, तो जो 8 की कमी आई है उसी वजह से ही तो 30 किलोमीटर कम हुआ है। तो इसलिए यहां टाइम निकल कर आ गया, यानी कि पहली यात्रा का समय 15/4, दूसरी यात्रा का समय, दूसरी यात्रा का समय 10 घंटे में से घटा दीजिए, तो 40 में से जाएंगे तो 25/4। चलिए, अच्छा ये रेशो भी निकल जाएगा यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी बताइए, दूरी पहली यात्रा में तय की गई दूरी, तो 15/4 20 की रफ्तार से तय करूंगा, तो यहां निकल कर आ जाएगी दूरी कितनी है, 75। और दूसरे वाले की 25/4 12 की रफ्तार से तय करूंगा, 75। तो दोनों ही समान दूरी तय कर रहे हैं। मजा आ गया। बच्चा कह रहा है 20 क्यों सर, 20 कहाँ है, 20 तो कहीं, 20 तो ये रहा ना, ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन भी है, इनको पता ही नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर 25/4 कैसे आया। 10 घंटे अगर टोटल है उसमें से हमने 15/4 घटा दिया, तो जो दूसरे भाग में जो समय लगा है वो निकल कर आ गया। ठीक है, पढ़िए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टाइप इसमें क्या बन सकता है, जरा देखते हैं। ठीक है, हाँ, पार ऐसे भी कर सकते हैं क्या। अरे भाई मैं कह रहा हूं जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड है, तुम उल्टा सीधा क्यों समझ रहे हो, पहले तो ये तो समझो, तुम्हें पहले जो सिखा रहा हूं वो सीखो, है ना। तुम उल्टा सीधा क्यों कर रहे हो भाई, जो सिखा रहा हूं कि भाई जो ज्यादा स्पीड है उसको कम पर लेकर आओ। हाँ, फिर नहीं आएगा, फिर कहोगे सर हमें आया ही नहीं, तुम क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहां चल रहा है, तो उस दिमाग को सेंटर में लाओ पहले, अपनी गणित मत चलाओ, क्योंकि फिर सिखाया जा रहा है, आपको सीखना है ना भैया, इसीलिए बोल रहा हूं। आइए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। मैंने कहा कि 460 रुपए हैं, हमारे पास कितने रुपए हैं, 460 रुपए हैं। अब 460 रुपए को
41 लड़कों में 41 बॉय हैं, 41 बॉय और गर्ल दोनों है ना। टोटल क्या है, बॉय प्लस गर्ल कितनी है, 41 है। 460 रुपए बांटने, और हर लड़के को कितने मिल रहे हैं, हर लड़के को 12 रुपए मिलते हैं और हर लड़की को 8 रुपए मिलते हैं। तो मुझे ये बताओ लड़के कितने होंगे और लड़कियां कितनी होंगी। जिनको नहीं आ रहा वो आएगा, लेकिन सब्र नहीं है, हो ही नहीं सकता सब्र। जिस बच्चे के अंदर सब्र है ना वही सिलेक्शन लेगा, और तुम्हारे अंदर है तो कर लोगे, तुम सीख जाओगे। अभी तो ये थोड़ी है कि बस बाइंड अप टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं किया मैंने, अभी सिखा रहा हूं, सीखिए। वेल डन, बहुत बढ़िया। अब मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रत्येक को, यानी कि ईच बॉय और गर्ल को मिलने वाला पैसा 12 रुपए और 8 रुपए है। फिर से वही चीज लगाऊंगा और आप सबको सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है सीखने वालों के लिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 12 रुपए को कहां पर लाऊं, मान लिया लड़कों को भी 8 रुपए मिलते हैं, माना लड़कों को भी 8 रुपए ही मिलते हैं, तो आप ये बताइए टोटल कितना रुपया स्पेंड होगा। अरे भाई टोटल 41 है ना, तो सर 41 इंटू 8 रुपए स्पेंड होंगे, यानी कि आप सबको अगर 8-8 रुपए दे रहे हो तो आप खींच के 328 रुपए खर्च कर सकते हो सर, है कि नहीं भाई। हिसाब बता दिया उसने कि अगर तुम लड़कों को भी 8 रुपए देते हो ना, लड़कियों को तो तुम 8 दे ही रहे हो, लड़कों को भी 8 रुपए देते हो, तो खींच के मैं कितना खर्च कर सकता हूं, मात्र 328, क्योंकि टोटल तो 41 लोग हैं। दिमाग लगाओ दिमाग, और जब मैं समझाता हूं सामने देखा करो। बात सही है, एग्री करते हो मेरी बात से। अब मैक्सिमम मैं 328 बांट सकता हूं अगर 41 टोटल लोग हैं और लड़कों को भी 8 रुपए दे रहा हूं और लड़कियों को भी दे रहा हूं। अब लेकिन दे कितने रहा हूं मैं, 460 रुपया। तो कितने रुपए का फर्क आया, 132 रुपए का फर्क आया। और क्यों आया, क्योंकि सर आपने 4 रुपए, 4 रुपए पर लड़का कम किया ना, 4 रुपए पर लड़का कम किया ना, और उस 4 रुपए कम करने की वजह से कितने रुपए का फर्क आ रहा है, 132 रुपए का। सर ये 132 कहां से आया, दोबारा बता देता हूं। 328 आपका हिसाब बन रहा था जब 8 के बांट रहे थे, लेकिन एक्चुअल में 460 है। तो जो 132 का अंतर है वो यही तो है, लड़के की वजह से। तो बस लड़के कितने हो गए, 4 का भाग दे दिया तो 33 तो लड़के हो गए, और बची हुई लड़कियां, तो 8 लड़कियां 33 लड़के। आ गया, आएगा, धीरे धीरे सब सीखोगे। अगला प्रश्न आइए। ठीक है, एक जगह है, एक जगह है, उस जगह पर क्या हो रहा है, कुछ लोग हैं, कुछ पर्सन है। इस जगह पर क्या है, कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है, और कुछ घोड़े हैं या कुछ गधे हैं, ठीक है। कुछ कुछ आदमी घूम रहे हैं, कुछ गधे घूम रहे हैं। चलिए, अब क्या किए, हेड काउंट किए, उन सभी के क्या किए, सर काउंट कर लिए। ये हेड मतलब सर, सिर है ना, सिर बोलूंगा नहीं तो तुम सर को काउंट कर लोगे कि भाई हम तो लोग हो गए और फिर बचा हुआ भाग सर वाला हो गया। हाँ, तो इसको मैंने सिर कर दिया, ठीक है ना। सिर हमने गिनती की है तो सिर कितने आ गए सर, 60, और लेग्स कितने हो गए, 190। तो मुझे बताइए ये कितने हैं संख्या में और ये कितने हैं, दिमाग लगाएं, आंसर देके बताएं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, गजब हो यार तुम हैं। चलिए, तो सर कैसे करेंगे, सब लोगों को सिखा रहा हूं, बढ़िया कंसेप्ट है। आप मुझे बताइए सर, यहां ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर करेगी, आदमी के पैर, क्योंकि इन दोनों में अगर मैं लड़कों मतलब पर्सन्स की बात करूं और गधों की बात करूं, तो दोनों में फर्क क्या है, ये जो जेएसएम लगेगा वो लैक्स में लगेगा, लैक्स में। तो यहां पैर कितने होते हैं पर पर्सन, पैर कितने होते हैं सर, आदमी के 2 पैर होते हैं और गधे के 4 होते हैं। जेएसएम क्या कहता है डियर, जेएसएम कहता है कि भाई साहब गधे के भी अगर 2 पैर होते तो, जेएसएम कहता है कि अगर गधे के भी अगर 2 पैर होते तो ये बताओ 60 सर हैं तो हर किसी का हेड तो एक ही है, यानी कि टोटल दोनों की काउंटिंग मिलाकर कितनी है, 60 है। तो यहां पर 60 अगर सर होते तो टोटल जो पैर काउंट होते वो 120 ही होते, 120 लाख होते, नहीं होते? बिल्कुल सही है सर। तो ये बताओ यार, ये 190 जो लाख काउंट हो रहे हैं उनमें कमी कितनी आ रही है, 70 लाख कहां गए, क्योंकि तुमने हर गधे को 2 लाख कम किया है, यानी कि 2 लाख पर गधा कम हुआ है, तभी तो 70 लाख की कमी आ गई। यानी कि गधे कितने हैं, 35, और आदमी कितने हैं, 25। मजा आया? आएगा भाई, अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा दिन आएगा जब सब आएगा। ठीक है, यस, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आइए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो, एक जू है, जू, एक कौन है, जू है। अब उस जू में क्या है, कुछ कबूतर हैं, कुछ कबूतर हैं, और कुछ क्या हैं, कुछ खरगोश हैं। कुछ कबूतर हैं, कुछ खरगोश हैं। अब मैंने उनके हेड को काउंट किया, दोनों के सरों को काउंट किया, तो टोटल हेड कितने आ रहे हैं, 100, और टोटल लेग्स काउंटिंग कितनी आ रही है, 290। तो मुझे बताइए कितने तो कबूतर हैं और कितने खरगोश हैं। एक बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश प्लीज। भैया हमारा जीवन निकल गया इन चीजों में, चलो हम इतने पे चलो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबूतर और खरगोश तो यार हर कोई जानता होगा। नहीं भी जानता हो तो लिख लो, इसको कहते हैं पीजन और खरगोश को कहते हैं रैबिट। अब जाने क्या क्या बोलते हैं यार, हम तो रैबिट ही बोलते थे लेकिन। हाँ, बनी, रामलाल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या कहें सर, भाई सर ऐसी बात है, जो कबूतर है ना, पीजन, पीजन के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और रैबिट के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो हमने काम किस पर किया, पैरों पर करते हैं हमेशा काम। तो ये पर लैक्स हैं। तो मुझे बताओ अगर मैं खरगोश के भी 2 ही पैर बना देता हूं, तो टोटल कितने पैर होंगे, 200 ही तो होंगे। अरे 200 ही तो होंगे, क्योंकि 100 हेड है और हर किसी के 2 पैर है, तो 200 लैक्स होने हैं। तो ये 90 की कमी क्यों आ रही है, क्योंकि 45 आपके रैबिट है। अब मजा आ रहा है, अब खेल बन रहा होगा धीरे धीरे। 39 मिनट के बाद जब इंजन गर्म होता है तब गाड़ी स्मूथली चलेगी। अब ये आएगा, देखो कितनी जल्दी निकाल लिया, क्योंकि अब आपको पता लग रहा है कि यार हर 2 रैबिट पर 90 पैर की कमी आ गई। तो रैबिट कितने हो जाएंगे, 45, और ये 55, क्योंकि 100 टोटल है ना। ये हुई ना बात, जेएसएम का रंग आने लगा है, छाने लगा है। अभी देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या आप तैयार हैं? हम्म चलो, अब चलते हैं।
क्वेश्चन की तरफ। अब और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जिनके समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आराम से दोबारा देखना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सब आएगा इसमें, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है भैया, ये तो थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट था। कैसे करेंगे सर? 3 इलाके दे रखे हैं, ए बी सी कस्बे हैं जिनमें जनसंख्या दे रखी है 983। तो ए बी सी जनसंख्या दे रखी है 9, 8 और 3। अब ए में कितने लोग लिटरेट हैं? 80%। बी में कितने एलिटरेट हैं? निरक्षर। तो निरक्षर 30 हैं, तो 70% साक्षर होंगे। वेरी गुड। यहां 70 क्यों आया, समझ में आ रहा है? या 90%? तो जो बच्चा गलती करेगा वो पहली गलती यहां कर जाएगा कि यहां 30% इलिटरेट लिखा हुआ है। आपको यहां 70% लिखना है, क्योंकि यहां पर आप लिटरेट परसेंटेज लिख रहे हो। किसका लिख रहे हो? लिटरेट परसेंटेज। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं जेएसएम जिंदाबाद। यहां पर अगर आप मान लीजिए ओवरऑल, अगर मैं परसेंटेज लिटरेट निकालना चाहता हूं, परसेंटेज लिटरेट, तो क्या मानूं आप ही बताओ। सर 70 मान लो आप। वेरी गुड डियर, थैंक यू सो मच। अगर 70 मैंने माना, तो 70 को मैं इधर कंपैरिजन कराऊंगा, तो 80 कितना ज्यादा आ रहा है? 10% ज्यादा आ रहा है। और 9 यूनिट में 9, यहां से 0, और यहां से 20, 3 यूनिट में 60। तो 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। केक कटेगी तो 9 और 8 17 और 3 20, सब में बटेगी ना सर। तो आंसर आ गया 77.5%। मजा आ गया? अच्छा लगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये क्या है? परसेंटेज लिटरेसी है ओवरऑल। गजब की चीज है। अगला प्रश्न करेंगे मेरे लिए, करके बताओ। सर यहां देखो, सब आपने अंक दे रखे हैं। आपने ही कहा था कि इनका रेशो लिया करो ना भाई। 50 से काटेंगे तो 200, 4 बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा और 1 बढ़ जाएगा। इनका दे रखा है 69%, 71%, 74% और 71%। क्या बात है। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत अंक हैं अभी निकाल देते हैं। मैंने क्या माना है? मिनिमम मानना है 71% है, मान लिया। तो ये कितना कम आ गया डियर? -2, 4 यूनिट में 71 का 69 मान लो। 69 मान लो, अगर आपको संकोच लगता है तो 69 भी मान सकता हूं मैं। 71 मैंने क्यों माना? क्योंकि 271 जीरो कर जाऊंगा ना यार। फायदा सोचा मैंने तो तुम लोगों का। दोनों से करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या मानू बताओ? 69 मान लेता हूं। 69 मानोगे सर तो यहां से 0 आएगा। यहां से कितना आ रहा है? प्लस का 2 इंटू 3 यूनिट में। यहां से कितना आ रहा है? प्लस का 5 इंटू 2 यूनिट में, प्लस का 2 इंटू 1 यूनिट में। तो ये आ रहा है सर 6, 16 और 2 18। 18 केक कटेगी तो, केक कटेगी तो सब में बटेगी 10 रेशो में। कहां से आया? 4 और 3 7 और 3 10। तो कितना आ गया? 70.8। मजा आया? अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आपने खुद ने निकाला हो तो निकाल के देखिए, अच्छा लगेगा आपको, फील आएगा। ठीक है। अब 70 से भी कर सकते हो, 71 से भी कर सकते हो। आप 71 से करना चाहते हो तो उससे भी कर लो। 71 मान लिया। 71 से यहां कंपेयर कराओगे तो कितना आ रहा है? -2 इंटू 4। यहां से 0, यहां से कितना आ रहा है? 3 दूनी 6 और यहां से 0। तो कुल मिलाकर कितना आया? -2। और केक कटेगी तो, केक कटेगी तो सब में बटेगी, बटे 10। अब माइनस हो रहा है यहां पर, तो इसलिए 70.8। दोनों से आगे। अगला प्रश्न,
एबीसी में छात्रों का दे रखा है 12, 17, 13.5%, 14.5%, 9.5%। अब हमें से पूछा गया है कि ये क्या दे रखा है, इतने अनुपस्थित हैं। तो पहले मैं क्या निकाल दूं, अनुपस्थिति निकाल दूं, कितने एब्सेंट हैं। तो 100 में से घटा दूंगा, तो परसेंटेज एब्सेंट निकालना चाहता हूं। तो क्या मानूं बताओ सर, 9.5 मान लो। इसके बाद अब देखो क्या होता है, यहां कितना आ रहा है, 9 4 44, डायरेक्ट कर रहा हूं। ये कितना हो जाएगा, 5 60, और यहां से 0। तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है, 104। और केक कटेगी तो सब में बटेगी। 7 और 3, 7 और 2 9 और 1 10, 0, कैरी आया 1, 3 4 5, कितना हो गया, 40 हो गया ना, 40। क्लियर। तो यहां से कितना निकल कर आ रहा है दोस्तों, सॉल्व करिए, 40 ही होगा ना ये, 30, हाँ 40, ठीक है। अब कितना निकल कर आ रहा है, 9.5 करूंगा और प्लस ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, टोटल 2.6 आएगा ना, और टोटल आ गया मेरा 12.1। यहां तक कोई दिक्कत। 12.1 कौन है, 12.1 वो नालायक हैं जो एब्सेंट थे। तो पास कितने हो जाएंगे, जो मतलब जो उपस्थित थे वो कितने हो जाएंगे, 100 में से घटा दो। तो ऑप्शन कितना आंसर आ जाएगा, 87.9। मजा आ गया, अच्छा लग रहा है, खेल पा रहे हो। वरना इतनी बड़ी परसेंटेज और इस रेशो में ना, तुम गारंटी बता रहा हूं, तुम कोई और मेथड से करके बता दो। ये पेपर में सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है, ये सीपीओ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब जेएसएम से आप उड़ाना सीख गए हो। अगला प्रश्न, देखते हैं। बोला जा रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है, पुरुषों में 10% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 20% की वृद्धि होती है, और ठीक है, जनसंख्या 6800 हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदमी 10% हो रहा है और फीमेल का 20% का वृद्धि हो रहा है। कंसेप्ट बहुत प्यारा बताऊंगा, कृपया करके ध्यान दीजिए। जेएसएम लगाने वाले हम लोग। आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। सर इस 20% को 10% पर लेकर आ जाओ, और क्या बोलोगे फिर, अब कितनी वृद्धि हो रही है। सर 6000 की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 110% हो रही है। यानी कि आप खींचकर 6600 कर लोगे जनसंख्या, और क्या कर सकते हो आप। तो भाई 6600 को कर लूंगा, लेकिन क्वेश्चन में तो 6800 बोल रहा है, 200 की कमी क्यों आ गई, क्योंकि भाई साहब तुमने 10% फीमेल को भी तो कम किया है। तो 10% जो फीमेल कम हुआ है वो 200 जनसंख्या के बराबर है। यानी कि टोटल फीमेल कितनी होंगी, 100%, 2000। क्या बात है यार। तो 2000 अगर फीमेल हैं तो 4000 आपके मेल हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 6000 है। तो 2000 और 4000, 6000, तो हमें तो 2000 आंसर देना है। मजा आया, आएगा। चलिए नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है फलाने सर का मेथड। अरे कोई फूफा बना गया था क्या उनका, है भाई। ये तो मेथड है, हर किताब में है। चलिए कैसे करेंगे। लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 7:5। 80% लड़के पास होते हैं, 80% यहां पर आ गया।
92% लड़कियां पास होती हैं। बहुत बढ़िया सर। तो कुल क्या होगा, 80 मान लो। यहां से तो कुछ आएगा नहीं, यहां से आएगा 12 पंजे 60, केक कटेगी सब में बटेगी। 12 यूनिट कहां से आया, 7 और 5। अब धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ने लगेगी, 85% पास होगा। मजा आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, सीखने वाला खेल है बस। अगला प्रश्न। हाँ, फाउंडेशन में किया हुआ है पहले ही, 1 साल 1.5 साल पहले ही खूब बार बता देखा है ना। 200 पुरुष हैं, 100 महिलाएं और 400 बच्चे हैं। तो पहले रेशो निकाल लो, 2:1:4। 10% पुरुष, 20% महिलाएं और 30% बच्चे भारतीय हैं। तो कितने भारतीय नहीं है, तो पहले ओवरऑल भारतीय निकाल दो। 10 अगर मानोगे तो यहां से तो कुछ आएगा नहीं, यहां से आएगा 10 यूनिट में 10 और 20 चौके 80, केक कटेगी 90, सब में बटेगी। तो ये कितना आ रहा है, 7। तो सॉल्व करने पर कितना निकल कर आएगा डियर स्टूडेंट, 10 प्लस 7 तो 7 2 56, 7 7 49, 7 10 11, 7 70, 12 7 84, 12 7 84, ठीक है। और 6/7 तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 22 6/7। और 22 6/7 कितना हो जाएगा, 14 6 84, यानी कि 22.85% लगभग, उससे ज्यादा। तो इतने लोग भारतीय हैं, नहीं है भारतीय हैं, हाँ हैं। तो एनआरआई कितने हैं, मतलब एनआरआई क्या इंडियन नहीं है, वो कितने, 100 में से घटा दीजिए। तो 100 में से अगर आप लगभग 23% घटाओगे तो 77% आंसर आ जाएगा। मजा आया, अरे ये हुई ना बात। अगला प्रश्न करिए। एक दुकानदार के पास 2600 वस्तुएं हैं, 9.6% लाभ पर 910, 15.6% लाभ पर 650 और 14.6% लाभ पर 780 और 13.6 लाभ पर शेष। तो कुल लाभ बताइए। वाह यार, यानी कि 910, 650, 780, अब कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, इनको जोड़ो, 2600 में से घटा दो यार। नहीं पता तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, कितना बच रहा है, 260। थैंक यू सो मच। रेशो कितना आ रहा है, 13 7 91, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 दूनी 26। इनका कितना हो गया भाई, इसका इस पे लाभ कितना हो रहा है, 9.6%। इस पर हो रहा है 15.6%, और उसके ऊपर हो रहा है 14.6%, और फिर 13.6%। क्या मानोगे, 9.6 मान लो सर। तो 9.6 अगर मानते हो सर आप, तो यहां से निकल कर कितना आ रहा है, यहां से तो जीरो आएगा, ये हो जाएगा 9 और 6 15, 6 पंजे 30, 9 और 5, सॉरी, हाँ 5 6 की 30, और 9 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 68। इंग्लिश रॉन्ग है, इंग्लिश अलग है क्या, 910 15.6, इंग्लिश में गड़बड़ है ना, 13.6 वाला गायब है। कोई बात नहीं, अपन तो अपना करते हैं, हिंदी वाले से कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन करिए बस, है ना। देखो आंसर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कितने कितना निकल कर आ रहा है, 68 निकल कर आ रहा था ना अपने पास, और किस में जाएगा, 7 और 5 12 और 6, 12 और 6 18 और 2 20, तो ये कितना आ गया, 9.6 प्लस 3.4, तो 13 आ गया, 13%। और सही भी है फिर तो, सही भी है ना।
इतना अच्छे से आंसर आ गया तो सही है ये। तो थोड़ा इंग्लिश में डेटा मिसिंग हो गया होगा, तो इसको आप सही कर लेना, हिंदी वाला डेटा उठा लेना, ठीक है। हाँ, क्लियर है, 14.6 होगा। अरे वो इंग्लिश वाले से होगा अलग, उनसे मतलब नहीं, मैं हिंदी वाले से बता रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न करें। एक बच्चा कह रहा है 260 कैसे आया। डियर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, पता है आपकी सबसे बड़ी कमी है, और आप कुछ भी नहीं सीख पा रहे हो इस वजह से गणित में, है ना। गणित में क्यों नहीं सीख पा रहे हो। अब आप पूछ रहे हो सर 260 कैसे आया, ये बोला गया है ना शेष वस्तुएं, रिमेनिंग। तो अभी मैंने पूछा भी था आपसे ही पूछा, अभी मैं आपसे पूछता हूं, वरना क्या मेरे को नहीं पता रहेगा क्या। मैं आपसे इसलिए पूछता हूं कि आप खुद कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि 2600 में से ये सब चला जाता है तो 260 बच जाता है। इसका एक तरीका और है मेरे पास, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था 260। कैसे, 13 का भाग दे देता, तो ये 13 का भाग देता तो 200 आता, ये कितना आता 70 आता, ये कितना आता 50 आता, ये कितना आता 60 आता। तो देखो 60 50 और 70, ये कितना हो रहा है 180, तो बचता 20, क्योंकि 13 दूनी 26 होता फिर ये। तो तरीके तरीके की वाली बात है, क्योंकि यहां दो शर्तें हैं, मुझे नहीं समझना है, मुझे आपको समझाना है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न ये है, करके बताओ। हाँ यही तो भाई, पूछने लायक डाउट हो तो अच्छा लगता है बताते वक्त। किसी परीक्षा में 200 प्रश्न है, अगर पहले भाग में कुल 120 है, तो दूसरे भाग में कितने होंगे 80 होंगे। 40 से काट दिया मैंने, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8। तो पहले भाग में 75% अंक है, दूसरे भाग में 80% है, तो कुल कितने प्रतिशत अंक है। तो मान लीजिए 75 तो आपने मान लिया ओवर, बीच मतलब कम वाला मान लिया, यहां से तो कुछ आएगा नहीं। 5 दूनी 10, केक कटेगी तो 3 और 2 5, सब में बटेगी, यानी कि कितना आ गया 77। उड़ा रहे हो, अच्छा लग रहा है, आएगा मजा आएगा, आप सीखते जाइए। अगला प्रश्न करिए। नहीं, क्लास नहीं छूटेगी जब तक पूरे क्वेश्चन ना हो जाएं, है ना। कृपया करके जिनको सीखना है वो रुकें, जिनको नहीं सीखना है लेकिन क्लास को डिस्टर्ब ना करें बार बार। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, किसी परीक्षा में कुल 270 प्रश्न है, एक पहले भाग में कुल 135, तो दूसरे भाग में भी 135 होंगे, यानी कि 1:1 हो गया, तो उसे 66% अंक प्राप्त होते हैं। तो दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे ताकि कुल इतने हो। तो एक भाग में अगर 66 हो रहे हैं डियर, तो दूसरे भाग में कितने प्राप्त होंगे जिससे कि ओवरऑल 70% हो। प्लीज जेएसएम से करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। हम वेटेड एवरेज से भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरी बात को सुनिएगा गौर से। यहां ये कितना कम आ रहा है सर, -4। अब फोन किसको होगा कि बोले यार आप 70 पे तो प्लेस्ड हो, लेकिन आपको ये -4 इधर देना पड़ेगा +4, और एक यूनिटी है ना, तो इसलिए एक में बांटा, 74 आंसर आ गया। 74% आपका राइट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट। राहुल टाइम पर नहीं आए थे, शिवानी भी टाइम पर नहीं आई थी क्लास में, पता है। आशीष भी टाइम पर नहीं आए। तुम टाइम पर क्यों नहीं आते हो यार, 3 बजे की क्लास स्टार्ट है ये, पता है तुम्हें। और कितना मैंने बार बार बोला सीखने आओ, टाइम पे आओ। सौरभ तुम भी नहीं आए थे भाई, देखो सब पता लग जाता है यहाँ पे। आंसर निकालो चलो। सर कुल 300 प्रश्न है, पहले भाग में 175 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी 69 लाता है, यानी कि फर्स्ट भाग में कितना है 175, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा डियर 125। तो अगर मैं इसको 25 से काट देता हूं, तो 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125,
तो 175 में से 69% अंक प्राप्त करता है, यानी कि ये 69% प्राप्त कर रहा है और ओवरऑल 74 है। जिसको नहीं आया था ना, तो अब समझ में आ जाएगा। अब मेरी बात को सुनोगे क्या? कृपया करके मेरी बात को सुनो। मैं कहता हूं कि ये कितना कम है डियर? 5%। कितनी यूनिट में? 7 यूनिट में। तो अब इसको कितना बैलेंस करना है? इसको सेकंड नंबर को कितना बैलेंस करना पड़ेगा? सर सेकंड नंबर तो 74 पे तो एग्जिस्ट है ही, लेकिन जो 35 आपने कहा ना, अब ये इसको प्लस में लेगा और अपनी 5 यूनिट में बांटेगा। तो आपका जो इसका आने वाला है 74 और 7 81% आने वाला है, 81%। तो 81% आपका क्या होगा? इस दूसरे वाले का हो जाएगा। अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला करिए। पूरा सिखा के जाऊंगा, तभी तो मजा है, बीच में छोड़ने में कोई मजा नहीं है। सब आएगा अविक। माइनस वाले को प्लस देना होता है और प्लस वाले को माइनस, बिकॉज ऑफ बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने, जो मैं आपको जेएसएम यहां दे रहा हूं, ये एक परसेंटेज का पार्ट मैंने पूरा फाउंडेशन में पढ़ाया था, है ना। तो सारी चीजें मैं आपको बेस्ट से बेस्ट आपको दे रहा हूं कि फाउंडेशन में थोड़ा बहुत मैंने ये जेएसएम पढ़ाया, और भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई, तो ये आप पढ़ते रहिए चीजों को। देखिए, तो कुल आपके 200 प्रश्न है, पहले भाग में 75 है, दूसरे भाग में कितना है? 125 हो गई। 25 से काटेंगे, 25 या 75 और 25 पंजे 125। तो 75 प्रश्नों में से 69% आता है, तो दूसरे पार्ट में कितना होगा अगर ओवरऑल 74 है? तो देखो, अब ध्यान दो, जिसको पहले 2 क्वेश्चन नहीं आए थे, ये क्वेश्चन उनको करना है। ये कितना कम आ रहा है? माइनस का 5। कितने में? 3 यूनिट में। तो सर 15%, यहां -15 है, तो यहां बैलेंस कौन करेगा? ध्यान रखना, 74 पर तो ये संख्या होती होती है। अब यहां से माइनस प्लस होगा इसमें, अब यहां माइनस होगा इसमें या प्लस होगा? सर यहां माइनस है, तो ये बैलेंस देगा +15 का, लेकिन 5 यूनिट का भाग भी जाएगा, क्योंकि ये 5 यूनिट है ना। तो आपका राइट आंसर कितना होगा? 77%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उड़ाइए। देखो 400 है, 200 200 का सेट हो गया, 1.1:1 हो गया। इसमें 75% है, दूसरे भाग में 80% है, तो ओवरऑल कितना होगा मेरे दोस्तों? सर वैसे कर सकते हैं, लेकिन आप जेएसएम से करें। 75% माने यहां से तो कुछ डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहां से 5 होगा, तो 5 यूनिट आपके सामने यहां पर केक कटेगी ना, तो सब में बटेगी ना भाई, यानी कि आंसर होगा 77.5। 2 कहां से आया? ये 1:1 का 2 है। नेक्स्ट, करिए। देखिएगा डियर, हम यहां कहते हैं कि कुल अंक आपके सामने इस प्रकार हैं। अब पहले ही मैंने कहा था कि 15 से काट लीजिए, 15 से काटेंगे तो ये 12 बार जाएगा, 15 से काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा, 15 से काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा, 15 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा। इसका जो परसेंटेज दे रखा है वो कितना दे रखा है? 69%, 71%, 74%, 71%। क्या मानोगे आप? 69 मान सकते हो, मानना चाहो तो। जैसे ही माना तो यहां से तो 0 आया, यहां से कितना आया? प्लस का 2 इंटू 10, यहां से कितना आया? प्लस का 5 इंटू 8, यहां से कितना आया? प्लस का 2 इंटू 5। तो 20, 40 और 20, 20, 40,
कितना हो जाएगा 60 और 70, तो 70 अपॉन ये कितना आ रहा है 12 और 8 20 और 15 35, तो केक कटेगी 35 में बटेगी 71%। मजा आ रहा है? तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप इजीली कर पा रहे हो, ये जेएसएम का ही जादू है। अगला प्रश्न करिए। सेवेंटी वन लेकर भी कर सकते थे। गेहूं चावल और सब्जियां का अनुपात दे रखा है सर 8:5:7। चावल और सब्जियों की कीमत में इतने परसेंट की वृद्धि होती है, यानी कि 13.5%, 12.5% और 8.5%। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सर आप पहले तो ये निकालिए कि ओवरऑल कितनी वृद्धि हो रही है। 8.5% ये है, तो ये हो रहा है 8 और 5 13, 8 5 40, क्योंकि 5 यूनिट है तो 8 में गुणा कर दिया 40 आया। ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 5 चौके 20, तो ये हो गया 60। केक कटेगी तो सब में बटेगी, तो कितना हो जाएगा सर 11.5। 11.5% की वृद्धि हो रही है, तो 1150 के बराबर है। तो 11.5% अगर 1150 के बराबर है, तो प्रारंभिक खर्च कितना होगा? अगर हम 100% की बात करें तो 10,000 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। तो 10,000 आपका क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है माय डियर? मजा आ रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? ये हुई ना बात। नेक्स्ट, आंसर उसमें है ना 20 होगा ना, 10 नहीं होगा 20 होगा, क्योंकि ये एक रेशो की वैल्यू है ना, तो आपको 20 से गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ टोटल ये यही तो टोटल खर्चा है आपका। तो यहाँ से जो एक रेशो की वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है ये देखो पहले, तो वह 1000 आएगी, है ना। एक रेशो की वैल्यू 1000 आ रही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20,000, क्योंकि टोटल आपका 20,000 है। हालांकि आंसर डी होने वाला है। चलिए, हाँ 5 बजे क्लास है ना, रेशो पढ़ेंगे 5 बजे, 5 PM रेशो होगा। हाँ यहीं पे ही है, पता नहीं है तुम्हें, इतने दिन से तुम पढ़ रहे हो, इतने दिन से पता चलता नहीं तुम्हें। 850 कर्मचारी हैं, अगर 69 पुरुष कर्मचारी कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, लेकिन कुल कर्मचारियों का 29% कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। अगर पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या में 170 अधिक है, तो कितने प्रतिशत महिला कंप्यूटर फ्रेंडली होंगी? बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करना पड़ेगा। किस तरह से करते हैं देखते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि सर अगर आप 69% पुरुष और लेकिन कुल कर्मचारियों का 29% कर्मचारी कंप्यूटर 29% कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, अगर पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या से 170 अधिक है। आइए ध्यान रखिए, समझिए। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यहां पर अगर 69% पुरुष कर्मचारी कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, लेकिन कुल कर्मचारियों का 29% कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, तो आप मुझे ये बताएं कि 850 अगर मेरे पास कर्मचारी हैं टोटल, तो आपको एक जादू दिखाऊं, एक जादू दिखाऊं, जादू। मैंने आपसे हमेशा कहा है, एक चीज मैंने हमेशा आपसे बोली है, और उस जादू के साथ में वो चीज आगे चलती जा रही है आपके लिए,
कि यार जब यहां मुझे एक चीज दे दी जाती है ना कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या से 170 अधिक है, तो क्या मैं मेल और फीमेल डायरेक्टली निकाल सकता हूं? वो जादू सिखाने वाला हूं, कृपया करके ध्यान दीजिए। हाँ सर निकाल सकते हो आप। कैसे? इस 170 जो ज्यादा है ना उसको इसमें से घटाकर घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो 680 आ रहा है। 680 को बराबर भागों में बांट दो। कोई बात है? नहीं सर कोई बात नहीं है। और अब कौन ज्यादा है? पुरुष ज्यादा है। कितने? 170। यानी कि सर ये क्या जुगाड़ हुआ? मैंने कहा यही तो बात है भाई, यही तो खेल है। तो 17×3 = 51 और 17×2 = 34, यानी कि मेल और फीमेल का रेशो निकल कर आ गया। अब अगर मेल फीमेल का रेशो निकल कर आ चुका है, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कितनी महिलाएं कंप्यूटर फ्रेंडली हैं। अभी बता देता हूं। तो 69% आपके क्या हैं? पुरुष हैं। महिलाओं का आपको निकालना है। और 29% नहीं है, तो होंगे कितने ओवरऑल? 71। ओहो, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन। तो यहां महिलाओं का निकालना है भाई। तो ये कितना आ रहा है? 15। 15/2। यहां पर अपने सामने कितना निकल कर आ जाएगा? 71 पर तो ये पड़ा हुआ है। और कितना कम आ रहा है ये? -2 × 3। ये कितना आ रहा है? -6। और 6 किस में बटेगा? 2 में। तो +3 हो जाएगा 71 में। 74। ऐसे क्वेश्चन नहीं होते थे ना तुमसे, लेकिन ये क्लासिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। कहां दिक्कत आ रही है सर? कैसे आया 74? देखो ये वही है ना जहां पर मिड नंबर निकालना होता है, तो देखना होता है कि ये कितना यूनिट -6। तो -6 कौन बैलेंस करेगा? ये करेगा। +6 बन के। और 2 यूनिट है, 2 का भाग दे दिया तो 3 जुड़ गया। और 71 कैसे आया? 71 जो औसत होता है ना ओवरऑल, वो तो हम लेते ही लेते हैं, वो तो बेस है, वो बना ही रहता है। नेक्स्ट। हाँ अच्छा, कुछ बच्चों को पता है यहाँ दिक्कत आई है कि सर ये कैसे निकाल दिया आपने भाई। तुम बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत वो होते हैं ना बिल्कुल प्यारे से बच्चे, वैसे हो। देखो मैं कहता हूं मेल और फीमेल का जो योग है 50 है, और मैं ये कह रहा हूं मेल फीमेल से 10 ज्यादा है, तो मेल कितने होंगे फीमेल कितने होंगे? आप कैसे निकाल सकते हो? अरे भाई तरीके हजार हैं, हजार। लेकिन तुम्हारा दिमाग चलवाने के लिए सारी चीजें बताता हूं भाई। तरीके तो यहां भी तो वही कह रहा है वो कि योग 850 है और अंतर 170 है। तो आप चाहो तो a+b/2 भी लगा सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया था, अभी बताता हूं वो भी। तो मैंने यहां क्या किया था, आपको इन दोनों को जोड़कर /2 कर दिया, तो कितना आ गया? 30। इन दोनों को घटाकर /2 कर दिया, कितना आ गया? 20। तो सर आपने अभी क्या लगाया? मैंने कहा वो भी यही था कि जो अंतर था ना उसको इसमें से घटा दो। भाई मेल फीमेल का अगर अलग अलग निकालना है ना, तो जो अंतर होता है उसे टोटल में से घटा दिया जाता है। तो 40 आया। अब 40 को बराबर बांट दो। अब कौन ज्यादा है? 10 मेल ज्यादा है, तो बस। तो 30 आदमी हो गए और 20 फीमेल हो गए। और ये चीज आप यहां अप्लाई करके देखो एक बार, करो। कितनी चीजें आज सीखने को मिल रही हैं आपको, खुद को ही नहीं पता है आपको। रोहित कह रहा है 71 कैसा है? रोहित मैं बता तो रहा हूं इतनी देर से, तुम शुरू से नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये 71 लेते तो हैं। इस तरह के 6 क्वेश्चन कराने के बाद तुम ऐसी गलतियां कर रहे हो। देखो रोहित यहां देखो, 10वां क्वेश्चन ऐसा था, 9वां क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, 9वां 10वां 11वां क्वेश्चन ऐसा था। 3 क्वेश्चन लगातार ऐसे करवाएं, तो समझो तो सही भाई। चलिए तो भाई ये क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें करिएगा। ये आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं, है ना। इनको होमवर्क में करो, फिर 5 बजे फिर क्लास है। ये भी आपका होमवर्क है ना। और ये भी आपका, चलो 2 ही क्वेश्चन होमवर्क में है, 16 और 17, 15 तक तो मैंने करा दिए। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा मेरे दोस्तों।
अभी 5 बजे आपको मैं रेशो पढ़ाने वाला हूं, रेशो के ऐसा रिवीजन कराऊंगा कि कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया जुड़ना मत भूलिएगा इस प्यारे से सेशन में आप लोग, ठीक है। रात को 8 बजे आपका कैच द मैथ होगा, हमेशा की तरह जो होता आ रहा है होता रहता है। और सिंपल इंटरेस्ट रात को 10 बजे होने वाला है। तो सबसे बेहतरीन सेशंस होने वाले हैं, थोड़ा सा नेट डलवा लो, होली बना लो, ठीक है माय डियर। और आप कॉम्बैट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो साहिल 10 लगाकर। मेरा आप फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इससे बेहतरीन बैच नहीं है। 5 बजे मेरी क्लास चलती है उसकी, और साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप जुड़ सकते हो। फाउंडेशन बैच शुरू है, बढ़िया तरीके से नया बैच भी आएगा, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। मतलब एक ही फीस में हो जाएगा, जैसे अभी ले लिया आपने तो आपको फिर जब अगला आएगा तो उसके लिए 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, है ना। गेट सब्सक्रिप्शन पर चले जाइए, 12 और 24 महीने का बैच ले लीजिए, और हैवे रेफरल कोड में साहिल 10 लगा लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। साहिल 10 कोड लगाकर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, किसी भी कैटेगरी में लगा सकते हो तो भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी मिलते हैं 5 बजे, जिनको पढ़ना है बढ़िया तरीके से रेशो सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।